आज का ये मेरा व्याख्यान हिंदी के एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। उनका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है छायावादोत्तर काव्य मुक्तिबोध और उनकी कविता अंधेरे में, वह आपके पाठ्यक्रम में है। पिछले व्याख्यान में हमने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला था। उसी संदर्भ में आज के व्याख्यान में मुक्तिबोध की जो महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में, उस पर कुछ समीक्षात्मक दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता हिंदी साहित्य के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही है, विवादों के घेरे में भी रहा है। तरह तरह की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ उस पर की गई रहीं और उसके संदर्भ में अंधेरे कविता में क्या है, इस पर विचार विमर्श होता रहा है। तो इन सभी दृष्टियों के आलोक में अंधेरे में कविता का एक समीक्षात्मक अध्ययन व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुक्तिबोध के काव्य संसार में इस दृष्टि से उनकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में है और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी जितनी अन्य रचनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अंधेरे में कविता की हुई है। इस कविता में सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट कराया है। यह कविता मुख्य रूप से अंधेरे के खिलाफ का संघर्ष है, जिसका जो कथ्य है विचारात्मक अभिप्राय से युक्त है तथा शिल्प फैंटेसी है, जिसके औचित्य को लेकर के आलोचकों के बीच में विवाद होता रहा है। अंधेरे में उनकी एकमात्र कविता ऐसी है जिसमें मुक्तिबोध का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित है। अगर हम केवल इस कविता का ही मूल्यांकन करते हैं, उसको देखते परखते हैं, तो पूरा का पूरा मुक्तिबोध का जो व्यक्तित्व है वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। इतना वैविध्य और अन्विति, संघर्ष और प्रगतिशील कथ्य और शिल्प की जो संपूर्णता है, जो प्राण शक्ति है, शायद उनकी दूसरी किसी कविता में एक साथ हमें नहीं मिलता है। इसकी रचना 1963 के अंत तक मानी जाती है। यह वह समय था जब भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का उत्साह धीरे धीरे यथार्थवादी चिंतन व आशंकाओं में परिवर्तित होने लगा था। मुक्तिबोध यह देख रहे थे कि भारत का एक बहुत बड़ा समुदाय गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा है और दूसरी ओर अमीरी और समृद्धि के टापू निर्मित हो रहे हैं। इन दो वर्गों के बीच बहुत बड़ा एक खाई निर्मित हो रहा है। यह समाज की बहुत बड़ी विडंबना थी, जिसे मुक्तिबोध महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, चिंतन कर रहे थे। मुक्तिबोध मध्य वर्ग की स्थितियों को उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुक्तिबोध अपने समाज के मध्य वर्ग की नब्ज ठीक उसी जगह पकड़ते हैं जहां वह यथार्थ के परिदृश्य में फैंटेसी में जीने की राह ढूंढने पर मिल सके। यानी फैंटेसी के माध्यम से वह जीवन की क्या राह हो सकती है, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुक्तिबोध की कविता में फैंटेसी शिल्प, जिसको स्वप्न कथा मूलकता कहा जाता है, का केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं, ऐतिहासिक परिदृश्य भी है, उसका परिप्रेक्ष्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की भारत की जो तस्वीर कल्पना में लाई गई थी, वह मुख्यतः गांधी जी के सपनों का भारत था और नेहरू के सपनों का भारत था। किंतु बहुत जल्दी ही ये चित्र यथार्थ से कोसों दूर चले जाते हैं और एक स्वप्न दृष्टा बनकर रह जाते हैं। जो सपना भारत के संदर्भ में देखा गया था, उसके विकास इत्यादि को लेकर के वह बहुत ही जल्दी धराशायी हो जाता है। अंधेरे में कविता में इसी उपलब्ध सत्य और अगले ही क्षण खो देने की जो आशंका है, वह अधिक से अधिक प्रगाढ़ होती जाती है। मुक्तिबोध ने इस कविता के संदर्भ में अपने विचार कहते हुए, अपनी बात को कहते हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट ही कर दिया था, बहुत पहले इसको स्पष्ट कर दिया था कि यह कथा नहीं है, यह सब सच है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह यथार्थ है। अंधेरे में नई कविता आंदोलन एवं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख घटना रही है।
यह कविता कभी न समाप्त होने वाला एक सृजनात्मक गतिशील यथार्थ है और एक भयानक सत्य का रचनात्मक अनुभव है। अंधेरे में कविता का जो मुख्य रूप से एक क्लासिक कविता माना जाता है। क्लासिक अर्थात कालजयी, हर काल में जीवित रहने वाला। इस कविता को विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जो इसके व्यापक फलक, कथ्य, कथानक की गतिमानता एवं उद्देश्य के कारण है। अंधेरे में कविता की संश्लिष्ट और विशिष्ट संरचना के कारण अनेक आलोचकों ने, समीक्षकों ने अपने अलग अलग निष्कर्ष दिए हैं, उस पर अपने विचार बिंदु प्रेषित किए हैं। उस क्रम में हम कुछ समीक्षकों के विचारों को इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में श्रीकांत वर्मा ने इस कविता के नायक को बेचैन, खंडित, जर्जर, व्यग्र हिंदुस्तान का प्रतीक कहते हैं, जो कहीं कहीं मुक्तिबोध की मध्यवर्गीय मुक्तकामी छटपटाहट को इंगित करती है, क्योंकि काव्य का नायक भी छत विछत अवस्था में अपनी मुक्ति को तलाश कर रहा है। यह श्रीकांत वर्मा ने इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी क्रम में शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में को मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में बेजोड़ मानते हुए कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रतापूर्ण और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है। शमशेर बहादुर सिंह ने इस अंधेरे में कविता के संदर्भ में अपने विचार इस संदर्भ में प्रस्तुत किए और उस क्रम में उन्होंने कहा कि उनकी जो अन्य दो लंबी कविताएं हैं उसमें अंधेरे में कविता एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि यह यथार्थवादी दृष्टि और चिंतन का परिणाम है। यानी जो कुछ भी इसमें दिखाया गया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, वह यथार्थ है। यथार्थ का परिदृश्य इसमें समाहित है। इस क्रम में प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी ने इस कविता के कथ्य को स्पष्ट शब्दों में आधुनिक मानव की ज्वलंत समस्या अस्मिता की खोज घोषित किया है और नाटकीय कौशल को कविता के शिल्प सामर्थ्य की कसौटी माना है। उन्होंने इस कविता के नायक को एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति घोषित किया है। इन आलोचकों के कथ्य के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध की यह जो कविता है वह रचनात्मकता की तलाश है, जिसे परम अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है। मुक्तिबोध की इस रचनात्मकता की तलाश में अनेक संघर्ष और एक जो बेहतर सामाजिक जीवन की जो आकांक्षा है बहुमुखी रूपों में वह अभिष्ट है। यानी मुक्तिबोध ये चाहते थे कि जो रचनात्मकता की तलाश उस कविता के माध्यम से कर रहे थे, जो यथार्थ चिंतन उस कविता में दिखाई देती है, वह निश्चित रूप से हमारी ही अनुभूति है और उस परम अभिव्यक्ति की तलाश इस कविता के माध्यम से करते हैं। बच्चन सिंह ने भी परम अभिव्यक्ति की खोज को ही अंधेरे में कविता का फलितार्थ स्वीकार तथा इस कविता को रचना प्रक्रिया की कविता कहा है। उनके अनुसार जो उन्होंने अपने विचार प्रेषित किए इस कविता के संदर्भ में, उस संदर्भ में उनके जो तथ्य हैं इस प्रकार से हैं कि इस प्रक्रिया में नए प्रयोग, नए यथार्थ के कारण संप्रेषणीयता बाधित होती है, जिसे अभिव्यक्ति में अद्भुत विलक्षणता आ जाती है। पूरी संरचना में फंतासी और स्वप्न का मिला जुला रूप दिखाई देता है। इस क्रम में नंद किशोर नवल ने अंधेरे में के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है। उनकी जो ये विचार है वह इस रूप में है
कि यह कविता वस्तुतः लहरीली धावों वाली नीली झील में कांपता एक अरुण कमल है। अरुण कमल यानी फासिज्म के विरुद्ध लिखी गई एक क्रांतिकारी कविता। प्रसिद्ध साहित्यकार रामदरस मिश्र की दृष्टि में यह कविता लंबी कविताओं में सर्वाधिक ऊर्जामयी है। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचार में इस कविता को एक क्रांतिकारी कविता का स्वरूप प्रदान किया। स्पष्टता अंधेरे में कविता का एक स्वप्न कथा है, परंतु इसमें समकालीन जिंदगी की विषम सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया गया है, जिसमें तनाव, गहन अनुभव तथा इंद्रिय बोध के अनेक सुंदर बिंब हैं, जो इस कविता की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। अंधेरे में कविता के संदर्भ में गंगा प्रसाद मिश्र विमल ने अपने बड़े ही सारगर्भित विचार प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार से कहा है। वे कविता का मूल उसकी संघर्षमयी चेतना, जो भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में मानते हैं, और अपने विचार को इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए कविता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि काव्य में उन्होंने आंदोलन, यानी ये मुक्तिबोध के संदर्भ में ये बात है कि काव्य में उन्होंने आंदोलन, क्रांति आदि शब्द प्रयोग किए हैं। मुक्तिबोध ने इस अंधेरे में कविता में इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया है, किंतु उनका जो स्पष्ट प्रयोजन है एक जड़ समाज में खोए हुए उन शब्दों की सही स्थिति को खोजने का था। अंधेरे में शीर्षक उनकी कविता अपने अंदर की इस लड़ाई की प्रतीक कविता है, जिसमें घोर अवसाद और घोर विरोध के तत्व समाहित हैं। यह स्पष्ट है कि मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को हम एक संकल्प काव्य का रूप कह सकते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध ने एक संकल्प लिया। समाज का जो यथार्थवादी चिंतन था वो इस कविता के माध्यम से पूरी तरह से चरितार्थ होता है। इस कविता में जितना वैविध्य, अन्विति, जीवन संघर्ष और प्राण शक्ति, कथ्य और शिल्प की संपूर्णता है, उतना शायद ही मुक्तिबोध की किसी दूसरी कविता में हमें एक साथ मिल सके। विभिन्न साहित्यकारों और आलोचकों ने अनेक दृष्टियों से अंधेरे में कविता के संदर्भ में अपने विचार और व्याख्याएं प्रस्तुत की। अलग अलग जो अभी विभिन्न साहित्यकारों और उनके समीक्षकों के जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन सभी के परिप्रेक्ष्य में अंधेरे में कविता का एक समीक्षात्मक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है, और उस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि इस कविता की कथ्य और गंभीरता पर बहुत अधिक प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। यानी कविता के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, मुक्तिबोध क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कविता हिंदी साहित्य जगत की इस दृष्टि से एक प्रभावशाली कविता है। यह कविता दृष्टि संपन्न रचना है। मुख्यतः अंधेरे में कविता अपने स्वरूप, भाषा, कथ्य एवं शिल्प में विश्व की महान कृतियों में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जब आलोचना की गई, मूल्यांकन इसका हुआ, तो निश्चित रूप से अंधेरे में कविता पर जितना ज़्यादा विचार विमर्श हुआ, शायद हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में अन्य रचनाओं पर हुआ हो, और उसको देखने और पढ़ने का प्रयास किया गया। जब जब हम इस कविता के पर विचार करते हैं, तब तक मुक्तिबोध का भी जीवन संदर्भ हमारे सामने उपस्थित होता जाता है। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की सम्यक आलोचना और अर्थ ग्रहण के संदर्भ में उसमें निहित कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जो साहित्यकारों और विद्वानों के परिप्रेक्ष्य का ही प्रतिफलन है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने इस कविता में अस्मिता की खोज को एक नाटकीय स्वरूप प्रदान किया। यह इस कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस पर नामवर सिंह ने अपने विचार भी, अपनी टिप्पणी प्रस्तुत किए थे कि अस्मिता की खोज हम इस कविता के माध्यम से करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं नाटकीय स्वरूप प्रदान किया गया है। इस नाटकीय कुशलता में कविता में दो व्यक्ति चरित्र उभर करके सामने आते हैं। एक है काव्य नायक, जो मैं के संदर्भ में है, और दूसरा है उसका प्रतिरूप, जो वह है।
यह नाटकीय कुशलता के साथ साथ आत्मनिर्वासन, जिसको सेल्फ एलियनेशन कहा जाता है, यह इसमें दिखाई देता है। निसंदेह इस कविता का जो मूल कथ्य है, अस्मिता की खोज, जिसके संदर्भ में नामवर सिंह ने अपने विचार संप्रेषित किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन पंक्तियों के माध्यम से, कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से यह एक तरह से सामने प्रस्तुत हो रहा है, देखा जा सकता है। कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं इस प्रकार कि इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक कर देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति, खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभव। इस प्रकार इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के शब्दों और भाषा के संदर्भ में मुक्तिबोध अपने विचार को किस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और उस परम अभिव्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। यही अस्मिता की खोज के संदर्भ में भी जाना जा सकता है। अंधेरे में कविता की कथन शैली पर विचार करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि अंधेरे में एक स्वप्न कथा है। यानी मुक्तिबोध ने मानो एक सपना देखा था और उस सपनों के माध्यम से जो हमारे देश का जो यथार्थ चित्रण है उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। हिंदी कविता के संदर्भ में मुक्तिबोध फैंटेसी के उपयोग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर ये फैंटेसी इस कविता में प्रस्तुत होता है। इस कविता में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है फैंटेसी के उपयोग के संदर्भ में लेखक कहीं न कहीं वास्तविकता के चित्रण से भी बच जाता है। अंधेरे में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हमें दिखाई देता है। इस कविता में पूर्ण रूप से यह बातें सामने आती हैं। इसी प्रकार अंधेरे में कविता का जो प्रभाव जिस परिवेश के चित्रण पर निर्भर है उसकी चित्रण कला भी विचारणीय है। मुक्तिबोध ने अंधकार को स्वप्न कथा से संबंध करके एक तरह से नया आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अंधेरे में कविता में कवि ने अस्मिता की खोज के परिप्रेक्ष्य में परम अभिव्यक्ति की अस्मिता पर विशेष रूप से बल दिया। स्पष्टता यह कविता की अभिव्यक्ति की समस्या है, अर्थात अंधेरे में कविता के अंदर कविता की निजी समस्याओं का निरूपण करती है। जीवन का असंतोष एक संकल्प रूप ले लेता है। इन पंक्तियों में देखा जा सकता है और स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक। इस प्रकार की इन पंक्ति के संदर्भ में मुक्तिबोध की जो भाषागत अभिव्यक्ति है उसे देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। उनकी यह भाषागत अभिव्यक्ति कहीं न कहीं जीवन की अभिव्यक्ति से भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई प्राप्त होती है। इसमें भाषा का एक नया तेवर भी दिखाई देता है। यह सब मुक्तिबोध की अनन्य विशेषताओं के संदर्भ में उसका आकलन किया जा सकता है कि किस प्रकार वे तिलस्मी दुनिया की सृष्टि में कविता करने में समर्थ रहे हैं। यह सब मुक्तिबोध की भाषा और उनके इस अंधेरे में कविता के विशेषता के संदर्भ में आकलन किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनकी जो भाषा है वो पूर्ण रूप से समर्थ है, शक्तिशाली है, जो इस प्रकार से काव्य संसार का निर्माण करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी। इस प्रकार की जो सृजनशीलता है मुक्तिबोध को अद्वितीय स्वरूप प्रदान करती है। अंधेरे में भाव चित्र और बिंब चित्रों को भी देखा जा सकता है। उसका बहुत अधिक वर्णन इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध ने किया है और
उस संदर्भ में, मुक्तिबोध के कथन के संदर्भ में हम अर्थ गौरव पर प्रकाश डाल सकते हैं। अंधेरे में कविता की सम्यक विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि यह कविता अत्यंत अर्थ गांभीर्य से संपृक्त रचना है। इसमें एक अर्थ की गंभीरता है जो अपने स्वरूप में, अपने कथ्य के माध्यम से हमारे समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। अंधेरे में कविता की यह विशेषता, उसका प्रवाह एक सा नहीं है, उसमें बड़ी विविधता है। उसमें विभिन्न शैलियों, विभिन्न कोटियों और वक्तृत्व कलाओं का मिश्रण है तथा विषय के अनुसार उसकी जो भाषा है वह भी संरचना में अनेक रूपों में हमें दिखाई देती है। जो भाषिक संरचना है उसमें अनेक रूप ग्रहण किए हुए हमें मिलते हैं। इन सब के आलोक में हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की जो भाषा है वो बहुत ही समृद्ध है और उसमें अनेक प्रकार की विविधता हमें दिखाई देती है। अंधेरे में कविता से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म अर्थ व्यंजना के लिए भी उन्होंने बिंब धर्मी भाषा का प्रयोग किया है। मुख्यतः उनकी जो भाषा है वो प्रखर और तेजोदीप्त भाषा है। अंधेरे में कविता की अनन्य विशेषता के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यह कविता में औपन्यासिक गुण है, यानी उपन्यास की जो एक कला है, जो उपन्यास का जो स्वरूप है वह इस कविता में पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। अंधेरे में अनुभव की समग्र चरित्रों और घटनाओं में बिखर करके जो स्थूल अर्थ स्पष्ट होता है वह यथार्थवादी उपन्यास का स्वरूप हो सकता है। ऐसा उसके मूल्यांकन के संदर्भ में ये सारी बातें विचारणीय थी। उन्होंने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा कविता में चित्रित करने का प्रयास किया है जो यथार्थवादी चिंतन का प्रतिफल है। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी कविता है जिसमें उसकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करने में सफल है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है। यानी जब हम उनकी रचना पर बात करते हैं, उनकी कविताओं को देखते हैं तो समानांतर में मुक्तिबोध चलते रहते हैं। वह मूलतः अपने ही संघर्ष को, अपने ही अनुभवों को और अपनी समस्याओं को कविता में चित्रित करने का प्रयास करते हैं, पूर्णतः चित्रित करते हैं। अंधेरे में कविता में यह पूर्णतः स्पष्ट है।